आज़ाद डिजिटल बुनेर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जामिया मस्जिद पीर बाबा में, जिसके नाम से ये पूरे इलाके का नाम जो है वो रखा गया। और ये पीर बाबा का ही इलाका है जहां पे अरबों रुपए की मलकियत का नुकसान हुआ है। और सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा नाले में से, तो उसने आसपास मार्केट्स में जितनी भी दुकानें थी और जितने भी घर थे उनको तबाह कर दिया। वहाँ पे अभी तक कीचड़ और मलबा जो है वो पड़ा हुआ है। आज तीसरा चौथा रोज है, यहाँ से ये मलबा नहीं उठाया जा सका। मेरे साथ इस वक्त पीटीआई के एक यहाँ के मकामी जो सरगर्म रुकन है वो मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों की। हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर किस तरह आके लोगों के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और क्या वजह है कि आज चौथा दिन है यहाँ से अभी तक जो है वो मलबा नहीं हटाया जा सका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है? मोहम्मद इख्तियार। इख्तियार साहब, आपका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? मैं साबिका डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ और डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट का मेंबर भी हूँ पीटीआई का। अच्छा, अभी हम आए हैं पीर बाबा के यहाँ पे, क्या सूरत हाल है? आज तकरीबन चौथा दिन है, यहाँ से मलबा जो है वो पूरी तरह नहीं हटाया जा सका। नुकसानात अभी तक ज़ाहिर सी बात है वो ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन कितनी कोई इमदादी कार्रवाइयाँ हुकूमत की तरफ से या आपकी हुकूमत की तरफ से यहाँ पे पहुँचाई जा चुकी हैं? जी, ये तो ऐसा है कि हमारे मज़ाफ़ात में बिल्कुल तबाही मची हुई है। वो गांव जो सारे हैं, बेशुनाई गांव और कदरनगर दरा का गांव, गोकन का गांव जो इधर है, तो वो सारे सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। उनमें अभी तक लाशें लापता है। इसलिए हुकूमत के जितने भी इदारे हैं, सिर्फ हुकूमत की नहीं, जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs वगैरह, वो सारे 100% फोकस उन इलाकों में और लाशों के सर्च ऑपरेशन में। पाक फौज भी लगी हुई है, बुनेर पुलिस भी लगी हुई है, और जितने भी वो इदारे हैं हुकूमत समेत वो सारे इन इलाकों में लगी हुई है। अभी आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तबाही मच चुकी है उधर। अच्छा, उन इलाकों में पाक फौज क्या इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पहुँचा रही है, आपको कोई अंदाज़ा है? बिल्कुल, वहाँ खुराक भी पहुंचा रहे हैं। सिर्फ पाक फौज नहीं, पूरे जो जितने भी इदारे हैं वो सारे पहुंचा रहे हैं। प्राइवेट इदारे, लोग अपनी मदद आपके तहत चंदा करके इधर आते हैं, मर्दान से, पंजाब से, पेशावर से, यहाँ सब लोग आते हैं इंसानी हमदर्दी के तहत। और हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ इवन के सवाबी और पेशावर के लोगों ने हमारे जो शुहदा है सैलाब के, उन्हें दफनाया है। क्योंकि हम तो हर घर में तबाही मची हुई है, तो हम तो अपने इलाकों में वो नहीं, उनको संभाल नहीं सके, तो हमारी शोहदा को उन लोगों ने संभाला। उन लोगों का शुक्रिया। इदारे भी लगे हुए हैं, उनमें सर्च ऑपरेशन जारी है सारे इलाकों में। अभी तक 10-15 जो है बंदे लाशें लापता है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि ये जामिया मस्जिद पीर बाबा, और यहाँ पे मलबा इतना है कि 4 दिन में कुछ ना कुछ तो इसे कम होना चाहिए था। तो वो जो जो भी हुकूमती नुमाइंदे आपके यहाँ पर हैं या जो कोई हुकूमती इदारे काम करने वाले हैं, वो अगर एक्सवेटर लेकर आए तो ये चीजें जल्दी उठाई जा सकती हैं। असल में ये जो बुनेर है ये पूरे सूबे का आखिरी कोना है। इधर तक इमदाद पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात, आपने ये रास्ता सफ़र किया है, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सारी जो फोकस है वो उन इलाकों पे जो उसमें तबाही मच चुकी है। एक एक घर के 28-28, 30-30 अफराद पानी में बह चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनमें वहाँ का कोई पर्द वारिस नहीं बचा। तो सारे जो है यहाँ पे ये लोग जो कर रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। सारे आपने और दूसरे लोगों को भी सुना, वो हुकूमत से या किसी भी इदारे से आपने यहाँ ना पुलिस देखी, ना पाक फौज के दस्ते देखे, तो सिर्फ वो मुस्लिम हैंड टर्किश ऑर्गेनाइजेशन का मेडिकल कैंप लगा हुआ है। इधर कोई भी नहीं आया। इधर लोग अपनी मदद आप, और ये किसी से गिला भी नहीं करते अवाम, क्योंकि सारे जो फोकस है हमारे इलाकों का वो मज़ाफ़ात पर है, उन इलाकों पे जो तबाह हो चुके हैं। अच्छा, हमने कल सुना कि वज़ीर आला साहब ने किया है दौरा बुनेर का, और उन्होंने इमदादी चेक तकसीम करने की बात की है। तो यहाँ पे तो 250 के करीब लोग तो उनकी अमवात हो चुकी हैं, बहुत सारे घर हैं जो तबाह हो गए हैं। तो क्या वो कितने को चेक उन्होंने तकसीम किए हैं और वो उनको पहुंची भी है इमदाद या नहीं पहुंची? नहीं, इमदाद तो उनको जो ज़रूरी अशिया है बस एड के तौर पर वो उनको राशन दिया जा रहा है, उनको कपड़े और बिस्तरे वगैरह उनको पहुंचाए जा रहे हैं। बाकी जो चेक उन्होंने ऐलान किया है 20 लाख शहीद के लिए और 5 लाख उसके लिए जो ज़ख्मी हुआ है, तो उन्होंने ऐलान किया है उनका जल्दी वो इजरा करेंगे, हुकूमत अदायगी की शुरू करेंगी। बाकी इधर से कल से हमारी जो रेवेन्यू डिपार्ट है और दूसरे डिपार्ट है, उन्होंने डेटा कलेक्शन का काम शुरू कर दिया है। जितने भी नुकसानात हो चुके हैं उनका वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, और जितना कोई पर्द कहता है उसको वो उतना ही अपना इंदिराज करते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो वक्त के साथ साथ ये पुख्तनख्वा की तारीख़ का 200 साल तारीख़ का बदतरीन सैलाब इस इलाके में आया है।
यहाँ पे इस मस्जिद में जो हम खड़े हैं, कभी इधर पानी आता है तो थोड़ा आता है, इधर एक 95 में आया था, 1995 में, उसने अब इतनी तबाही नहीं मचाई थी। इधर ये अभी 5 फुट जो है ये रेत और ये जिसको हम वो दूसरा मिट्टी वगैरह कहते हैं वो इधर पड़ा है मस्जिद में। तो मस्जिद का ये हाल है, बाजार का उससे ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये लोग जो कर रहे हैं अपनी मदद आपके तक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जामिया मस्जिद पीर बाबा की जो सूरत हाल थी वो इनसे हमने जो है वो जानने की कोशिश की है। इंतजामात के हवाले से ये है कि डीसी बुनेर से और असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि जितनी भी इमदादी टीमें या राशन वगैरह लेकर आते हैं उनको एक मुनज़्ज़म तरीके से मुख्तलिफ जगहों में जो गाँव तबाह हो चुके हैं उधर तक पहुंचाने में मदद करे, उनको रहनुमाई करे। इसलिए कि यहाँ पे बाकी लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि जितने घर तबाह हो चुके हैं और जिसमें कोई पनका वगैरह रह चुका है तो बाहर के लोग आए हुए वो उनको ले जा रहे हैं। चोरियाँ वगैरह भी शुरू हो चुकी है, गाड़ियों से टायर वगैरह बैटरियाँ निकाल कर। डीसी बुनेर और डीपीओ से हमारा मुतालबा है कि आप तो इसमें लगे हुए हैं, लेकिन बराए मेहरबानी इनका भी थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये तो इनका एक मौक़िफ़ था। हम जनाब आपसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। आप आइए ना। हमने इनसे मौक़िफ़ लिया है, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे पाक फ़ौज भी काम कर रही है और दूसरे इदारे भी कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या वाकई यहाँ पे हुकूमती इदारे पहुंचे हैं काम करने के लिए? यार ये जब 15 अगस्त को जब ये पानी आया, तकरीबन दिन के 10 बजे का टाइम था, ये पानी यहाँ कलेल कादर नगर और बटई से शुरू हो गया। एक दरिया इधर से इतना तेज आया और दूसरा दरिया ये मलकपुर और पिशोणे का जो गांव है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। हुकूमती इदारे आए आपकी मदद को? उस टाइम तो कोई भी नहीं था। उस टाइम तो ऐसा एक हाल था कि किसी को भी किसी के जाने की कोई मसला नहीं था और अपनी मदद आपकी? अपनी मदद आपके तहत। और ये अभी भी इन मलबों में इतने लाशें पड़े हुए हैं, लेकिन हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से भी और दूसरे इदारों से भी, लेकिन कोई भी ये जो उठाने में कोई मसरूफियत नहीं है। अभी इनको चाहिए कि ये इदारे भेज दे और ये दरियाओं के किनारों पे जितने भी मलबे पड़े हुए उसमें लाशें भी पड़ी हुए, उसमें घरों के जो भी सामान पड़े हुए, किसी को भी कोई ऐसा नहीं है कि वो उठाने की जरूरत करे।